नमस्कार। मेरा प्रश्न आज उद्धव ठाकरे साहब से है। उद्धव ठाकरे साहब नमस्कार। मैं सुनील पाल, शायद आप मुझे जानते होंगे। क्या हमें प्रश्न करने का हक तो है ना आपसे? उसी हक से एक नागरिक होने के नाते, एक महाराष्ट्रीय होने के नाते आपसे और देश का नागरिक होने के नाते आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। लॉकडाउन जो आप कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस आई हैं, वो तो सब फॉलो किया जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिसगाइड हो रही है। और मिसगाइड ये है कि जो छोटे छोटे दुकान वाले लोग हैं उन पे लाठियां बरसाई जा रही है, सब्जी वालों पे, चाय वालों पे। मतलब अब उनको तो रोज घर से बाहर निकलना पड़ेगा सर। साल भर वो बहुत बुरे हाल में रहे, किराए पे रहते हैं, उनके बच्चे स्कूल कहीं आसपास में पढ़ते हैं या ऑनलाइन जो भी है, लेकिन फीस तो भरनी पड़ती है। कोई घर मालिक भाड़ा कम करने को तैयार नहीं है सर। कोई स्कूल अपने स्टूडेंट्स के फीस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। और छोटे छोटे खोलियों में रहते हैं वो लोग, गरीब लोग। बच्चा अगर भूख से बिलगेगा तो बाप तो घर से बाहर जाएगा ना सर, कमाने के लिए। वो थोड़ी देखेगा लॉकडाउन है, वो बोलेगा कोरोना से मरने से अच्छा है बाहर जाके कुछ कमा के लाओ। मतलब आप तो बहुत समझदार इंसान है सर। आपसे ये उम्मीद तो कर सकते हैं ना हम लोग कि आप हमारे सबको, जितनी आम जनता है, उनके प्रॉब्लम को समझिए। आप लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं है, हमने पहले देख लिया है। बहुत लॉकडाउन कर लिया हमने, कुछ नहीं हुआ और अभी भी कुछ नहीं होगा। और ये किस टाइप का कानून प्रणाली है सर कि सिर्फ गरीबों के लिए लॉकडाउन है? बड़े बड़े लोग तो रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता तो रैली कर रहे हैं, उनसे आप सवाल पूछिए ना। उनसे तो आप सवाल पूछते नहीं है। लॉकडाउन कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है सर। एक मजदूर आदमी खुशी से बाहर दुकान नहीं लगा रहा है, उसके खर्चे हैं सर, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसको रेंट देना है, उसको जीना है। लॉकडाउन में छोटे छोटे घर आपके सर, आप लोग सब बड़े लोग हैं सर, राजा महाराजा लोग हो, आप मालिक लोग हो, आपके बहुत बड़े बड़े घर है। आप साल भर ही घर से बाहर नहीं निकलेंगे ना तो भी आपका के घर के कमरे खत्म नहीं होंगे। कमाई की जरूरत आपको नहीं है, भगवान की दया से आप लोगों ने इतना काम कर लिया है, इतना सब है आपके पास में, ईश्वर ने आपको दिया है कि 7 पीढ़ियां आपकी बैठ के खा सकती है। 7 पीढ़ियां। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये लॉकडाउन जो है ना सर, निवेदन है मेरा, प्लीज। इससे मैं खुश नहीं हूं सर। बंद 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 नहीं चलेगा सर, पागल हो जाएगा आदमी। आप इन्हें बचाइए और इनको समझिए, तभी ये आपको समझ पाएंगे, तभी ये आपको, आप समझ रहे हैं ना। मेरी कोई पर्सनल किसी से जाति बात नहीं है, ये तकलीफ है लोगों की। पहली बात तो ये लॉकडाउन कोई कार्यगत नहीं है, सब लोग नियम पाल रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं भाई बहनों, नियम पालिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, साफ सुथरा रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और हर दुकानदार रखने को तैयार है, अपनी दुकान के सामने एक एक दो दो सैनिटाइजर रखने को तैयार है। तो नियम का पालन सब करने को तैयार है सर, लेकिन आप उनको खाने कमाने दीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा सर। कोरोना से बचने के लिए लोग बचने तो चाहिए। हाँ, आप बोलते हो कि बचोगे, जान बचेगी तो कमा लेंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसी है सर कि कमाएंगे नहीं तो बचेंगे ही नहीं। आज कमाना जरूरी है, वो टाइम चला गया जब थोड़ी बहुत लोगों के पास में गहने थे, ये थे, वो थे, बर्तन थे, सब बेच बाज के लोग अब प्लेन हो चुकी है। अब उनके पास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटा बच्चा बिलगलाता है, माँ बाप बेचारे बिलगलाते हैं, किराए पे रहता है आदमी, टेंशन में है, नौकरी नहीं है, प्रॉब्लम है, और कौन किससे मांगे। सबका प्रॉब्लम एक जैसा है। प्लीज सर, ये लॉकडाउन सर, प्लीज मेरे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सर, बंद कीजिए। मेरा निवेदन है सर ये आपसे, आप समझिए सर बात को, प्लीज समझिए सर। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप समझेंगे, आप बहुत समझदार हैं।